Good evening, everyone. Good evening, students. Am I audible? Am I audible, students? Good evening, everyone. So, in the yesterday's class, we saw some rules of the first chapter of mental ability, which is uh, odd man out. Correct? What are these two rules? What was the first rule? Can you tell me? What is the first rule? Who want to answer? What was the first rule of Odd Man Out Mental Abilities first chapter? Anuradha Ingre. Anuradha. Miss, Yes, beta. the first rule was observe the size and position of the shaded portion in the figures. Yes, very good. It was the first rule. We have to check the position and the size of the shaded portion. It is the first rule. And what about the second one? The second one was each figure except one is divisible in two equal parts. डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिया गया कोई भी आपके पास फिगर हो लाइक लेटर्स, तो आपको सबसे पहले वहां पर देखना होगा कि दिया गया फिगर किसी एक तरह की लाइन से, या तो सीधी लाइन या फिर आड़ी लाइन से, क्या वो डिविजिबल है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इन दोनों के हमने क्वेश्चंस देखे थे कल की क्लास में। नमूना क्वेश्चंस जो कहते हैं हम, मॉडल क्वेश्चंस, वो हमने देखे थे। नाउ इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू चेक द थर्ड रूल। Miss, it is I done. think yes. Yes, it's done. So what is it? It is in the figures if there are two and more geometric structures, one inside the other, compare the outer structure first and then compare inner structure. राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, जब एक के अंदर दूसरा इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे, दो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, तो आपको क्या करना होगा? आपको जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसके कितने साइड्स है, कितने एंगल्स है, या फिर कैसा है बाहर का स्ट्रक्चर, और अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखना होगा। सही है? Yes. और दोनों को कंपेयर करना होगा। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो किस तरह के क्वेश्चन फिगर के लिए किस तरह के रूल्स अप्लाई होते हैं, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट रूल क्या है, आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं। तो देखिए, नेक्स्ट रूल इज symbols in the figure may be mirror of auto reflection of each other। मैं आपको ऑटो रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझाने वाली हूँ। लेकिन
मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन में हमें इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है, आगे जाके हमारे एक सेपरेट चैप्टर है मिरर रिफ्लेक्शन, जिसमें मिरर रिफ्लेक्शन भी बताया जाता है और वाटर रिफ्लेक्शन भी पूछा जाता है कि किस तरह से रिफ्लेक्शन। आप थोड़ी सी आपको मिरर रिफ्लेक्शन होता है, वाटर रिफ्लेक्शन क्या होता है, और एक खास बात तो आपको इनएबिलिटी बहुत सारे चैप्टर्स है, स्ट्रक्चर है या फिर फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, 3 चैप्टर हो गए, ऑड मैन आउट है, चौथा चैप्टर हो गया, मिरर रिफ्लेक्शन है, 5वां चैप्टर हो गया। तो 10 में से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको मिरर रिफ्लेक्शन और वाटर रिफ्लेक्शन समझ में आना जरूरी है, तब जाके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। What happened, Ragini? Students, am I audible clearly? Please tell me once. Some students are saying that I am not audible. Am I audible clearly? Okay. Okay. So, मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मेंटल एबिलिटी के 10 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें मिरर रिफ्लेक्शन समझ में आना जरूरी है। So, what is mirror reflection? Now look at the screen carefully. I am showing you what is the mirror and the water reflection. कैसे होता है? Look at it, the screen carefully, students. I am writing here some letters on the blank page. Look at the screen. अभी आपके पास एक लेटर है, लेटर A. I am taking this like just figure or symbol. It is not A for me, it is a symbol for me. एक सिंबल की तरह मैंने यहाँ पर A लिख लिया। अभी वाटर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? तो जब आपको इस तरह से नीचे लाइन दी गई हो तो वहां पर वाटर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब मिरर नीचे के साइड पे है, इसका मतलब ये वाटर रिफ्लेक्शन है। और अगर समझ लीजिए कि मिरर साइड में लगा हुआ है तो इसको हम मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप कभी अगर स्विमिंग पूल के पास जाते हो, कभी कभी आप मतलब पानी की जगह पर, पानी के पास जाते हो, नदी के पास, तालाब के पास, तो आपने देखा होगा कि अपना जो मिरर है या फिर अपने घर में भी समझ लीजिए टब में पानी भरा हुआ है, हम उसके पास में जाके खड़े हो गए, तो जब आप अपने आप को पानी में देखते हैं तो क्या होता है, अपना जो सिर है वो नीचे के साइड पे दिखाई देता है। एम आई करेक्ट? आपने कभी देखा है घर में अगर कहीं पे पानी भर के रखा हुआ होगा तो उसके पास हम खड़े होंगे अगर जाकर, तो हमारा जो सिर है वो नीचे के साइड पर दिखाई देगा, तो उसको हम वाटर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड अगर मिरर साइड में लगाया गया हो तो उसको मिरर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी सबसे पहली बात, जब आप मिरर रिफ्लेक्शन करेंगे ना तो शीर्षासन की तरह नीचे नीचे के पैर ऊपर और सिर नीचे, इस तरह से सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे जो दिखते हैं ना हम, बिल्कुल वैसे ही हमें इन फिगर्स को ड्रॉ करना है। तो ये एग्जैक्टली इस तरह से दिखाई देगा। लुक एट द स्क्रीन, ऐसे दिखाई देगा, इसको हम कहेंगे वाटर रिफ्लेक्शन। और मिरर कैसे दिखाई देगा? तो मिरर में इस ये रहेगा लेफ्ट साइड और ये रहेगा राइट साइड। तो जो चीजें अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रही है इन द मिरर रिफ्लेक्शन, इट विल बी इन द राइट साइड, मतलब लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट इन मिरर रिफ्लेक्शन। तो इसका जो रिफ्लेक्शन है कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, इट इज मिरर रिफ्लेक्शन। सो आपको मिरर रिफ्लेक्शन ज्यादा तो समझ में नहीं आया होगा,
क्योंकि ए का मिरर रिफ्लेक्शन सिमिलर होता है एज ए। अभी मैंने यहाँ पर बी ड्रॉ किया, तो बी का वाटर रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो वाटर रिफ्लेक्शन में सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नीचे दिखाई देता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो ऊपर दिखाई देता है। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि बी जो होता है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड्स में सेम रहता है। लेकिन अगर हम मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड में दिखेगा, राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एग्जैक्टली ऐसे। लुक, इट इज द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ बी। इस तरह से आपने खुद ने भी प्रैक्टिस करनी है। ए टू जेड पूरे लेटर्स आप लेंगे, उनका मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक पर आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। वन मोर लेटर आई एम शोइंग यू। अगर समझ लीजिए कि लेटर आपके पास है पी। अभी पी का दोनों भी अलग अलग होता है, वाटर रिफ्लेक्शन भी और मिरर रिफ्लेक्शन भी। लुक एट द स्क्रीन, इट्स लेटर पी, वी आर यूजिंग इट लाइक figure. So if we draw the water reflection of P, it will be like this. Okay, and if we draw the mirror reflection of P, it will be like this. So these are different, है ना? ये different है दोनों भी। वाटर रिफ्लेक्शन भी अलग ही होता है, मिरर रिफ्लेक्शन और अलग हो जाता है। सो इसे हम मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन कहते हैं। मेंटल एबिलिटी में जो 10 चैप्टर्स हमें दिए हैं उसमें से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना जरूरी होता है। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बनेगा मिरर रिफ्लेक्शन, कैसे बनेगा वाटर रिफ्लेक्शन, तब जाके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो इट इज important thing for mental ability of Navodaya. Now look at the rule again. रूल क्या है? दिए गए जो आपको 4 आंसर फिगर्स मतलब ऑप्शन फिगर्स होंगे, उन फिगर्स में या तो मिरर रिफ्लेक्शन होगा या फिर वाटर रिफ्लेक्शन होगा। Now look at the screen and tell me in first option what is it? Is it mirror reflection or is it water reflection? Tell me everyone. Is it mirror reflection or water reflection? What is it? Mirror or water? Ayush is saying that mirror reflection. Swapnil is saying that water reflection. Anuradha Ingre is saying that mirror reflection. Ragini Korde is saying that water reflection. Everyone, tell me in the comment section, what is your answer? Rudra Sanap, water reflection. Rudra Bhamre, water reflection. Ishwari Zadav, water reflection. Rudra Sanav, water reflection. But I don't think so that it is water reflection. Look at the screen. What is the particular shape? The particular shape is looking like this. It is the symbol, it is the structure. If I draw the water reflection, in water reflection left and right never change. कभी भी लेफ्ट चेंज नहीं होता है, राइट चेंज नहीं होता है। सिर्फ ऊपर का हिस्सा नीचे दिखेगा, नीचे का हिस्सा ऊपर दिखेगा। But in this structure, if I draw the water reflection of it, it is not like this. ये मिरर रिफ्लेक्शन है बेटा, ये वाटर रिफ्लेक्शन है ही नहीं। वाटर रिफ्लेक्शन तो ऐसे बनता, लेकिन यहाँ पर ऐसे तो नहीं बन रहा है, अलग बन रहा है। वाटर रिफ्लेक्शन नहीं है, ये मिरर रिफ्लेक्शन है। देखिए यहाँ पर ये वाला जो एक आपको पर्टिकुलर में पॉइंट दिखाई दे रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये इस स्ट्रक्चर के राइट साइड होता है और ये साइड। अब कहाँ दिखाई दे रहा है?
अभी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। पहले डॉट मुझे राइट साइड में दिखाई दे रहा था, अभी वही डॉट मुझे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ना। जो डॉट मुझे पहले राइट साइड में दिखाई दे रहा था, अभी वही डॉट मुझे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। और राइट और लेफ्ट कब चेंज होते हैं? राइट और लेफ्ट साइड चेंज होते हैं जब मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ किया गया हो। It means in the first question figure, here is mirror reflection. It's mirror reflection. Okay. Now look at the next question figure. In this question figure, I can see this structure. Now it is left hand side and it is right hand side. Left और right आपको पता होना चाहिए हर बार। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अभी राइट हैंड साइड पर मुझे इस तरह का एक कर्व लाइन दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो वही कर्व लाइन नेक्स्ट फिगर में लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा रिफ्लेक्शन है? तो मिरर रिफ्लेक्शन है। लेफ्ट और राइट अगर चेंज हो रहे तो इसका मतलब पक्का वो क्या है? मिरर रिफ्लेक्शन है। Now look at the third question figure. In the third question figure, I can see that in the bottom side, ये जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पर कुछ इस तरह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कर्व। ये देखिए ये वाला पॉइंट। अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मैं देखूंगी तो अभी ये मुझे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस। इसका मतलब अभी ये देखिए यहाँ पर भी ये राइट साइड में कुछ इस तरह से था, तो यहाँ पर यही चीज हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही। इट मीन्स इट्स मिरर रिफ्लेक्शन। जब राइट और लेफ्ट साइड चेंज होंगे तब हमेशा आपको वहां पर मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ किए हुए मिलेंगे। मतलब मिरर रिफ्लेक्शन होगा तभी वो लेफ्ट और राइट चेंज होगा। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। अगर फोर्थ वन में देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राइट साइड में कुछ इस तरह से ये वाला कर्व बन रहा है। और दूसरे स्ट्रक्चर में मैं अगर देखूंगी तो ये नीचे के साइड दिखाई दे रहा है। अभी तो ऊपर था, अभी नीचे चला गया। तो ऊपर का साइड नीचे और नीचे का साइड ऊपर, ऐसा कहां पर दिखाई देता है हमें? इन वाटर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो फोर्थ स्ट्रक्चर है, इस फोर्थ स्ट्रक्चर में देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर का वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे, लुक एट दिस, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। और यही तो बना है यहाँ पर। इट मीन्स इट वाटर रिफ्लेक्शन। वाटर रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन हमें फंसाने के लिए वाटर रिफ्लेक्शन नीचे दिया जाता है। उन्होंने नीचे नहीं, साइड में दे रखा है, क्योंकि हमें लगे कि ये मिरर रिफ्लेक्शन है, बट हमें तो पता है। सो इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन, here is a mirror reflection of the given structure, but in the fourth question figure there is water reflection. That's why it is different. And our answer is option number D. तो इस तरह से आपको वाटर रिफ्लेक्शन और मिरर रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन फाइंड द ऑड मैन आउट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, राइट डाउन द रूल एवरीवन। और ये सबसे जरूरी है। आज आपके लिए काम क्या है? आज आपने क्या करना है? A to Z जितने भी लेटर्स होते हैं पूरे एक थोड़े से बड़े बड़े इस तरह से ड्रॉ करने हैं। सभी लेटर्स A, B, C और D। फिर इसके नीचे एक लाइन लगाना है और राइट साइड में इस तरह से एक नीचे वाटर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है और राइट साइड में मिरर रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। नीचे बनेगा वाटर रिफ्लेक्शन, साइड में बनेगा मिरर रिफ्लेक्शन। नीचे बनेगा वाटर रिफ्लेक्शन, साइड में बनेगा मिरर रिफ्लेक्शन। नीचे बनेगा वाटर रिफ्लेक्शन, साइड में बनेगा मिरर रिफ्लेक्शन। ऐसे आपको A to Z सभी लेटर्स की आज प्रैक्टिस करनी है। ये आपके लिए काम होगा। आज क्लास के बाद आपने ये प्रैक्टिस करनी है। जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। ओके, चलिए।
Done? Okay. Now the fifth rule of this chapter is here. It is not the rule. ये कोई रूल नहीं है. I think 4 ही रूल्स है. देखने दीजिए मुझे बाकी कितने रूल्स है टोटल. यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर मुझे 4 ही रूल्स दिख रहे हैं. So शायद 4 ही हो. Wait for a minute, okay? देखते हैं कि इस चैप्टर में 4 ही रूल्स है. मुझे लग रहा है और कोई रूल हो सकता है इसमें. कई बार क्या होता है ना, चैप्टर के शुरुआत में कई रूल्स नहीं दिए होते, लेकिन बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ अलग रूल्स दिखाई देते हैं. यहाँ पर 4 ही है. चल, नो प्रॉब्लम. इसके आगे अगर कहीं पर अलग से कोई रूल दिखाई दे तो वो भी हम सीख लेंगे. अभी यहाँ पर कुछ हमें सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर इट. एवरीवन, look at the question carefully and try to answer it. You have to try here. आपको ट्राई करना होगा कि आंसर सही आए या गलत, लेकिन मुझे कोशिश करनी है कि मैंने कुछ तो भी आंसर करना है, सोचना है. अगर आप सिर्फ घर पे बैठे रहेंगे और मैं बातें करूंगी और आप सुनेंगे, इस तरह से अगर क्लास आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला. आपको आंसर बताना होगा, आपको सोचना होगा, आपको क्लास में एक्टिव रहना होगा. एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लास एक्टिवली ज्वाइन करना है हर एक स्टूडेंट ने. ओके. Okay, most of the students saying that option number A is the answer. Some are saying that B and C are the answers. So look at the screen. We will take this question. If anyone want to explain, you can raise your hand to explain it. Who want to explain? Swaranjali Kadam. Swaranjali. Swaranjali is busy, I think. Parth, are you there, Parth? Display my phone. Parth, are you there? Ma'am. Do you know the answer? Hello. Yes, beta. Hello. Yes, beta. मैम ए वाला क्लॉकवाइज चल रहा है इसीलिए. और बाकी के? बाकी ये एंटी क्लॉक वाइज. सभी फिगर में क्या एंटी क्लॉक मतलब 2 तरीके होते हैं. एक तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर समथिंग, और एक होता है जिसे हम कहते हैं कि दिए गए जो लेटर्स है वो लेटर्स जो है वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में है. लेटर बोलो. यस मैम. ओके, चलिए ट्राई. यस यस पार्थ. यस मैम. और कोई स्टूडेंट जो एक्सप्लेन करना चाहता हो? रागिनी. रागिनी. Are you there, Ragini?
रागिनी का शायद कुछ तो भी माइक का प्रॉब्लम है। रागिनी का माइक ऑन किया तो भी रागिनी से आवाज नहीं आती है। विनीता रोड़े, विनीता, इज इट योर नेम बेटा विनीता? ओके चलिए, विनीता से भी आंसर हमें नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें जो आंसर दिया है वो सही है। अगर आप देखेंगे तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन फिगर, देखिए मैं किसी भी एक, सबसे पहले तो मैंने देखना है कि इन फिगर्स में कौन कौन से लेटर है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन फिगर में देखूं तो पी क्यू आर एस 4 लेटर्स है। यहां पर भी पी है, क्यू है, आर है और यस है। पी है, क्यू है, आर है और यस है। पी है, क्यू है, यस है और आर है। मतलब सभी सिंबल्स सेम है सभी स्ट्रक्चर में। जब सिंबल्स सेम है तो इनका लिखने का तरीका हम थोड़ा सा देखते हैं। तो तरीका क्या है, कैसे लिखा है इनको? तो अगर मैंने पी से स्टार्ट किया तो जिस तरह से घड़ी के कांटे घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, उस तरह से पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस और यस के बाद फिर से एक बार पी। इस तरह से इन सभी लेटर्स को, मतलब सिंबल्स को हम क्लॉकवाइज रोटेशन है ऐसा कह सकते हैं, राइट? ये कैसे हमें लिखे हुए मिल रहे हैं, इनका लिखने का सीक्वेंस क्या है? तो पी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इन्हें क्लॉकवाइज लिखा गया है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर, अगर आप पी से स्टार्ट करते हैं तो पी के बाद क्यू कहां पर है? ये देखिए, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस। अगर इन एरोज को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से घड़ी के कांटे घूमते हैं, मतलब इस तरह से, क्या ये इस डायरेक्शन में आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं? तो नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे। समझ लीजिए कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है। आपने कभी ऐसे देखा है कि 12 की तरफ से इस तरफ 9 की तरफ आवर हैंड या फिर मिनट हैंड रोटेट करते हैं? कभी नहीं रोटेट करेंगे। वो 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से करके यहां से 9 तक पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 12 के बाद सीधा इस तरफ मुड़ गए और पीछे 9 की तरफ चले गए। अगर हम हाथ से उनको रोटेट करेंगे तो शायद से वो रोटेट होंगे, लेकिन ऐसे तो नहीं होते। मतलब यहाँ पर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। कैसा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर, पी से स्टार्ट करेंगे तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस। एरोज को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको दिखाई दे रहा है। इनका एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है। एंड इन द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन आल्सो, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यस। अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे तो इनको इस तरह से लिखा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, तीनों जगह पर अगर आप देखेंगे, तीनों ऑप्शंस में देखेंगे तो जो लिखे गए सिंबल्स या फिर लेटर्स है, इनका सीक्वेंस हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। बट इन द फर्स्ट ऑप्शन द लेटर्स आर इन क्लॉकवाइज manner. That's why option number A is different in this question. Right students? तो हमें लिखना होगा इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। सो राइट डाउन विथ मी। आपको फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, बस आपको वहां पर मतलब क्वेश्चन नंबर डालना होगा, that it is the first question from sample questions, and then you have to write the explanation with me. So what is the explanation? In the figure, in each figure, write down students, in each figure except A, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसको छोड़कर, एक्सेप्ट A, the respective
लेटर्स, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है सीक्वेंसली, respective letters P, Q, R and S appear in anti-clockwise order. आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम जो एक्सप्लेनेशन लिखते वो हमेशा जो बचे हुए 3 ऑप्शंस होते हैं ना, जो एक ग्रुप में आते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। कभी हम ये वाला पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारा आंसर ऑप्शन है ना, जो ऑप्शन जो हमारा आंसर है उसके बारे में बात नहीं करते हम। बचे हुए जो 3 ऑप्शंस है वो क्यों एक साथ है, इसके बारे में बात करते हैं हमेशा। तो एक्सप्लेनेशन उस फिगर का नहीं देना है जो आपका आंसर है, एक्सप्लेनेशन उन फिगर्स का देना है जो आपका आंसर नहीं है। मतलब जो ग्रुप बन रहा है ना, उस ग्रुप का एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या है ग्रुप। एक फिगर का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। डन, लिख लिए एक्सप्लेनेशन। ओके, so the next question is, question number 2. Okay, write down please. Now come to the next question. The next question is question number 2. यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये 4 फिगर्स है, इसमें से 3 फिगर्स किसी एक तरीके से एक जैसी है और एक वो फिगर जो उनकी तरह नहीं है, वो हमारा आंसर होना चाहिए। सो आपको आंसर बताना है। आई थिंक आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी कहीं पर देखा है। कहाँ देखा है ये क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन है आपने कहाँ देखा है इससे पहले? देखा है ना, याद तो है? कहाँ देखा है भाई क्वेश्चन, बताइए तो सही। yesterday's class, very good. In the yesterday's lecture, क्यों देखा था हमने वहां पर? क्योंकि हमने एक रूल देखा था वहां पर और हमने देखा था कि उस रूल का ये क्वेश्चन है। सो इट इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और इसमें हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या था? सो ऑप्शन नंबर सी था। क्योंकि अगर हम आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर के साइड्स को कंपेयर करेंगे तो इनर स्ट्रक्चर के साइड्स 2 से कम है बाहर, सॉरी 2 से ज्यादा है बाहर के स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। +2 का हमें यहाँ पर सीक्वेंस मिल रहा है, लेकिन जो बचा हुआ एक फिगर है ऑप्शन सी का, इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई इट वाज द आंसर।
सो अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है। So write down the explanation. In each figure except C, the inner structure has आपको एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं होता है फाइनल एग्जाम में, लेकिन अपने पास होना चाहिए ना। पढ़ाई कैसे करेंगे फिर हम बाद में इस चैप्टर की, तो इसके लिए हमने लिखना है has 2 lines more than that outer structure that's why the answer is option C. Okay, so write down. So we will go to the next question then. What is the answer? Third question is here. D and A both. नो ईश्वरी, आंसर तो एक ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हमें एक ही आंसर चूज करना होता है। दो दो आंसर्स हम चूज नहीं कर सकते, है ना। एक बताइए कोई, देखिए कि एक कौन सा हो सकता है आंसर। Anyone want to explain? प्रियंका मगर। C. प्रियंका मगर।
प्रियंका। Teacher, I gave the answer. What is your answer, beta? Teacher, C. Okay, can you explain why C is your answer? Teacher, because in A figure, the outer and inner structure are same, and B structure is also outer and inner structure same, but in the C figure, the outer and inner structure are not same. Yes, very good. Exactly correct logic, बेटा, एकदम करेक्ट। अगर आप देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में, इन द फर्स्ट ऑप्शन द आउटर स्ट्रक्चर इज ऑफ अ सर्कल। हमने एक रूल देखा था कि अगर आपको इस तरह से एक बाहर का स्ट्रक्चर और एक इनर का स्ट्रक्चर, ऐसे दो स्ट्रक्चर अगर आपको मिलेंगे, तो आपको इनको कंपेयर करना होगा, इनके बीच कंपैरिजन करना होगा, दैट they are same, they are different, they have both have sides or less sides or more sides, कुछ तो हमें वहां पर कंपैरिजन करना होगा। so if we check the first option, I can see the outer structure of a circle, एक सर्कल है आउटर स्ट्रक्चर में, और इनर स्ट्रक्चर में भी सर्कल है, मतलब दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, सर्कल्स है, राइट। Now come to the next option, option number B. In option number B, I can see the outer structure is a triangle, quadrilateral. जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो क्वाड्रिलेटरल है, जिसको 4 साइड्स है, और जो इनर स्ट्रक्चर है वो भी सेम उसी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके 4 ही साइड्स है। दोनों सेम है, दोनों भी क्वाड्रिलेटरल है और सेम क्वाड्रिलेटरल्स है। So inner structure and outer structure are same. Now come to the option number C. In option number C, I can see that the outer structure is of a triangle. एक triangle है outer structure में, and the inner structure. Look at this inner structure. Inner structure don't have 3 sides. It has 4 sides. इसका मतलब 4 साइड्स का क्या हो सकता है, तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ये ट्रायंगल नहीं है, बाहर का तो ट्रायंगल है लेकिन इनर स्ट्रक्चर ट्रायंगल नहीं है। और अगर ऑप्शन डी की बात करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, जो आउटर स्ट्रक्चर में जो रेक्टेंगल है वही रेक्टेंगल इनर स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स द आउटर स्ट्रक्चर इन एंड इनर स्ट्रक्चर आर सेम, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पर भी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, आइडेंटिकल है, यहाँ पर भी आइडेंटिकल नहीं है, सेम है, यहाँ पर भी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन यहाँ पर in option number C, the outer structure and the inner structure are different. Right? That's why our answer should be option number C only. Am I correct? Now is it clear? Yes, Anuradha. Anuradha Ingrid device. मिस, Yes, बेटा। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ए बी और डी ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल है ना 2 पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली। वैसे बेटा हम यहाँ पर कह तो सकते हैं, लेकिन बात क्या है पता है, ज्यादातर हम जब फाइनल एग्जाम देने जाते हैं ना, तो इन तरह के क्वेश्चन जिसमें आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर इस तरह से 2 स्ट्रक्चर हो, इसमें डिविजिबिलिटी मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का जो रूल है ना, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग दिस रूल। ओके, अगर इनर स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर है तो आप यही रूल अप्लाई करिए कि बाहर का स्ट्रक्चर और अंदर का स्ट्रक्चर कंपेयर कीजिए। ओके, क्योंकि शुरुआत में ये चीज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि आपके सामने कोई एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता है, आप अपने हिसाब से वहां पर एक रूल अप्लाई करके वापस आ जाते हो और बाद में पता चलता है दैट योर आंसर इज रॉन्ग। फिर आप कहते हो कि क्यों मैम, मैंने तो यहाँ पर एक रूल अप्लाई किया था, बट वो रूल उस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई हम शुरुआत से ऐसी कोशिश करेंगे कि वही रूल देखेंगे
जो उस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है। ओके ओके। ओके चलिए, बट गुड क्वेश्चन। आपको इसका मतलब है कि आपको रूल्स सही से समझ में आए, तो आप खुद से वहां पर ट्राई कर रहे हो। जस्ट अ मिनट, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना बाकी है। चलिए लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। In each figure except C, in each figure except C, the outer and the inner structures are identical. Identical का मतलब होता है exactly same. So the answer is C. Option C is the answer. Identical का मतलब same होता है. Okay. Alike, identical, similar. These are the words. Write down the explanation, please. Done students? So one more question, only एक क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद रुकेंगे, ठीक है? चलिए, the next question is क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्या करेंगे आप? ये वाला जो क्वेश्चन है 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ये वहां से लिया है क्वेश्चन। तो आप जरा देखिए और बताइए कि अगर आप 2020 के एग्जाम में होते वहां पर, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा होता? आप क्या लिखते इस क्वेश्चन का आंसर? क्या आप इसे सही से सॉल्व कर पाते? You are saying that option D is the answer. ओके चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। बात करते हैं स्वरूप से। स्वरूप 4। स्वरूप बताइए बेटा, क्या करेंगे आप? Means there I'll write three alphabets. First KIT, that all A to C there are same alphabets, and last D1 is last number C because it is answer D. Okay. So you are saying that in the first option there are three letters. Which three? The first one is K, the second one is I, and the third is T. These are the three letters, right? Now come to the option number B. In option number B, there are also these three letters K, I and T. तो ये दोनों लेटर्स सेम है। जो तीन लेटर्स हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहे थे, वही तीन लेटर्स हमें ऑप्शन बी में भी दिखाई दे रहे हैं। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में भी हमें के दिखाई दे रहा है, आई भी दिखाई दे रहा है एंड टी इज ऑल्सो अपेयर। इसका मतलब वही तीन सिंबल्स यहाँ पर है। सिंबल्स कहिए आप यहाँ पर।
स्ट्रक्चर्स कहिए आप यहाँ पर। लेटर्स हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लेटर्स का यहाँ पर कुछ काम नहीं, बट these are the same structures. Now come to the option number D. In option number D, the letter K is appearing. K letter हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है. I is also occur. I भी यहाँ पर है. But where is T, students? ये वाला जो T letter ऑप्शन A में भी है, ऑप्शन B में भी है और ऑप्शन C में भी है. ये ऑप्शन D में आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या? है क्या यहाँ पर ये ऑप्शन? सुनो, तो फिर क्या है? इस टी लेटर स्ट्रक्चर टी की बजाय यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये सी वाला स्ट्रक्चर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में के आई टी ऐसे तीन सेम स्ट्रक्चर्स है या फिर सेम लेटर्स है, बट इन ऑप्शन नंबर डी वी कांट सी these three letters. That's why option D is the answer. Right? Understood? So write down the explanation with me. All figures except D have the letters I, K and T. The figure D has the letter C instead of T. That's why the answer is option number D here. So these are some questions, students. These are sample questions. In the next week, we will learn एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. ये एक्सप्लेनेशन ठीक से लिख लीजिए. अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर पेरेंट्स को कुछ बात करनी है तो वो हमें कॉल करके बात कर सकते हैं. बट स्टूडेंट्स कैन टॉक हियर. स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर सकते हैं हमसे, उनका डाउट पूछ सकते हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट. अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है so you can leave the class after writing this. Bye bye, good night, take care and see you tomorrow in the English class. English का क्लास कल होगा, लैंग्वेज का. Yes, bye, good night to the door. Ma'am, we can write mirror reflection in what is your question, beta? यस, आपको लिखना ही है बेटा. आपके नोटबुक पर आप क्या कीजिए, ए टू जेड सभी लेटर्स के मिरर और वाटर रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. Picture, I have a doubt. Picture? What are you saying, beta? What do you want to say about picture? Bye, Priyanka. Good night.
हाँ तो बताइए ना बेटा, बताना होगा ना, क्या डाउट है। तनिष्का, बाय बेटा, गुड नाइट। यस बेटा बताइए। मैम आई एम एडिबल। यस यू आर। मैम आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, हाँ वो ए और बी में, ए बी सी में टी है उसलिए, और डी में सी है इसलिए डी आंसर है क्या? हाँ सही है। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल। यस बेटा, फर्स्ट तीनों में टी लेटर है और आखिरी ऑप्शन में टी लेटर नहीं है, सी लेटर है, इसीलिए आंसर हमारा डी है। ओके मैम, बाय, गुड नाइट। गुड।